समय का और भगवान का कोई भरोसा नहीं, ये विधाता का भी कोई भरोसा नहीं। हम बड़े ही आनंद से अपने रिटायरमेंट की अवस्था को जी रहे थे और मैं 60 का ईयर अब क्रॉस कर चुका था। निरंतर शतक की ओर बढ़ता हुआ और बार बार अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से शतक के लिए कहता हुआ पुरजोर मन से मनोभाव था। लेकिन मेरे ताऊजी 90 के करीब हो चुके थे और मेरी माताजी 84 के करीब, चाचा जी करीब 84 के करीब, और निरंतर परिवार में कई बुजुर्ग लोग आगे बढ़ रहे थे और निसंदेह शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का बड़ा मन था। तभी बेटी की, छोटी बिटिया की शादी हुई तो बड़ा मन था मैं गिरिराज जी की 2 परिक्रमा अभी और लगाऊंगा। दंडवती परिक्रमा लगाने का मन था और समय धीरे धीरे निकल रहा था। समय ऐसे निकल रहा था जैसे किसी को पता ही नहीं हो। रोज़ सुबह चालू होना और बिल्कुल घड़ी की तरह टनाटन चलती हुई वो घड़ी की टिक टिक सुइयाँ, वो निरंतर आगोश में, समय के आगोश को निरंतर जीत रही थी। धीरे धीरे ये सब चल रहा था। तभी समय बड़ा अफलातून होता है और कहते हैं समय करे नर ना करे, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। लेकिन ये समय होता है बड़ा अफलातून होता है। एक दिन वो ऐसा आया कि उसने आते ही बस मेरे को आगोश में ले लिया और मैं कहाँ, किस जगह जयपुर की नगरी में कहीं गिर गया। जब मैंने अपने आप को पता लगाया या मेरे मित्रों ने, इष्टों ने जब मेरे को पाया तो मैं हॉस्पिटल में मेरे को पाया गया। तब ये मेट्रो मास हॉस्पिटल था। ये वही हॉस्पिटल था जो कभी हम BSNL में सर्विस किया करते थे। तब इसका आगाज़ भरतपुर में हुआ था। हम उसी हॉस्पिटल में उस तरह से एडमिट, वो नटवर सिंह जी की एक कल्पना थी। इस मध्य प्रदेश को, इस राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में लाने की बहुत ही ज़्यादा उनकी कल्पना थी और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रगति किसानों के लिए बहुत की। और ये हॉस्पिटल बताते हुए भी उनके मन में ये था कि आगरा से लेकर और मथुरा, भरतपुर, सारा कुछ क्षेत्र जोड़ करके मेट्रो मास के थ्रू वो अपने भरतपुर को बहुत ही गौरवशाली स्थान दे सकें। वही स्थिति में देख के एकदम दंग रह गया। और फिर मैं जब वहाँ से डॉक्टरों ने मेरे को रिलीज़ किया तो पाया कि मेरे को कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं थी। पता नहीं कब क्या हुआ, ये स्वप्न की सी बात थी। ये संसार भी स्वप्न ही है। मनुष्य को हमेशा यही सोचना चाहिए कि ज़िंदगी कुछ भी तो नहीं है, जो कुछ है बस एक स्वप्न सा है, निरर्थक सी ये ज़िंदगी। इसी तरह से चल रही थी और मैं घर पे आ गया। कई डॉक्टर्स ने मेरे को सही करार दे दिया और कई परिस्थितियां भी मेरे रहीं। कुछ अंदरूनी चोटें मेरे लगी, वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। मैं सभी इस मनुष्य जाति से ये आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी घमंड की कोई बात न करें और जीवन में एक तरह से बिल्कुल ही सार्थक रहकर हमेशा लोगों का कल्याण करते रहें। निसंदेह परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते बढ़ाते और तुम्हारा अंत होगा तो निश्चित रूप से तुम प्रभु की ओर जाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये रामगोपाल भक्ति सागर पर ये वीडियो, रामगोपाल भक्ति सागर से। जय श्री कृष्ण।